गुड इवनिंग। एशिया ट्रेनिंग कैंप से मैं आदित्य कुमार। बीएसएससी ड्राइवर के लिए जो पोस्ट थे उस संबंध में कुछ बातें। डेट के लिए जो संभावित है वो आपका 14 सितंबर ऑनवर्ड्स शुरू होना है। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो 14 सितंबर का आपका डेट है वो कहाँ तक संभावित कंफर्मेशन में बदलेगा या नहीं। चांसेस पिछली बार जो हमने बताया था, जो अनुमान लगाया गया था, कैंडिडेट्स का दबाव बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण बीएसएससी ने डिसाइड किया था कि आपका संभावित डेट निकाला जाए। तैयारी भी हुई थी, लेकिन फिर कोविड को देखते हुए उस डेट को कैंसिल किया गया। ये संभावित जो है डेट, इस डेट में होने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज है। ये प्रोबेबिलिटी का कंफर्मेशन आपको एक इंडिकेशन ये भी मिलता है कि जो 12 तारीख से बीएसएससी ने एक और पोस्ट के लिए, जो कि इवन बिहार द्वारा घोषित लॉकडाउन के अंदर ही वो हुआ था इंटरव्यू, जब वो हो सकता है तो आपका ये 14 तारीख से जो संभावित है डेट ड्राइवर के लिए, ड्राइवर पोस्ट के लिए, वो भी होगा। कंफर्मेशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक नहीं है, ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मैक्सिमम संभावना है जो इस बार आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अब इलेक्शन से पहले जो गवर्नमेंट का टेंडेंसी है आप लोगों का एग्जाम्स कंडक्ट कराने का, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। This is going to be last chance before election. अब अगर ये कंफर्म हो जाए तो फिर, और कंफर्म के लिए एक सबसे बड़ा एविडेंस तब आपको मिलेगा जब आप लोगों का रोल नंबर वाइज डेट शीट आ जाएगा। अब एक कंफ्यूजन और एक डिलेमा कैंडिडेट्स के बीच आ रहे हैं। कैंडिडेट्स का फ़ोन लगातार आ रहे हैं, इसलिए अभी नाइट में ही हमें आपके सामने आना पड़ा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है कि अब तैयारी करें या ना करें, क्योंकि पता नहीं डेट कब तक एक्सटेंड करेगा, लेगा या नहीं लेगा। तो मैं उसके लिए जो मेरा राय है, मेरा सजेशन है, वो ये है कि कैंडिडेट्स जो वीक हैं, जिन्हें ड्राइविंग का एक्सपीरियंस अच्छा खासा नहीं है, जो प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं है, या एटलीस्ट जो फैमिली में अपना पर्सनल गाड़ी वगैरह नहीं रखे हुए हैं और ड्राइविंग को डे टू डे लाइफ में नहीं ला रहे हैं, 4 व्हीलर के ड्राइविंग को, वैसे कैंडिडेट्स पहले से तैयारी कर सकते हैं और करना चाहिए उन्हें। और वैसे कैंडिडेट्स जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल वे में हो, मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी तुरंत ट्रेनिंग वगैरह की कोई आवश्यकता है। उनके लिए 1 सप्ताह भी काफी है रिवीजन करने के लिए। और जो कैंडिडेट्स को परफेक्शन लाना है, उन कैंडिडेट्स के लिए 1 तारीख से हम लोगों ने
व्यवस्था शुरू करने का सोचा है, जिसका कंफर्मेशन भी आप लोगों को 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, 1 सितंबर से। तो वो लोग 1 सितंबर से लेके 14 ऑनवर्ड्स अगर लेता भी है आप लोगों का टेस्ट, तो इतना दिन में आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे, वीक स्टूडेंट्स स्पेशली। और स्ट्रॉन्ग इन ड्राइविंग, इन द सेंस ऑफ ड्राइविंग, जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं उन लोगों के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि वो लोग सोचेंगे, कैरियर का सवाल है कि इस बीच क्या तैयारी करें, क्या ड्रॉबैक्स जो हमारे आपके अंदर रह गया था उस चीज़ को क्या क्या हटाएं, क्योंकि सब लोग लगे हुए हैं तैयारी में। तो कंपटीशन ज़रूर है, जो डे बाय डे, जो शुरुआत में जो स्थिति था और अब जो स्थिति रहेगा उसमें कंपटीशन ज़रूर ज़्यादा रहेगा, और डे बाय डे ये कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस में जो बच्चे हैं उसमें धीरे धीरे परफेक्शन आ रहा है। उसके बावजूद भी कई लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई काम में लगे हुए हैं। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा अभी तुरंत उठ के ACR आ जाएं। जब तक आप लोगों का रोल नंबर वाइज डेट नहीं आ जाता है, तब तक फिलहाल आप घर पे क्या करें। सबसे पहले मेरा सजेशन है सब कैंडिडेट्स के लिए, जिनको भी एग्जाम में अपीयर होना है, दे शुड स्टार्ट डूइंग योग वेरी अर्ली इन मॉर्निंग। सुबह उठते ही आप लोग अपने जिंदगी में अब योग को ले आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे, जो सर हम लोगों का ड्राइविंग टेस्ट है, इसमें टी बनवाएगा, गाड़ी चलवाएगा, इंटरव्यू लेगा, जिसमें यातायात नियम, गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड, पार्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साइन सिंबल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस बीच में योग कहाँ से आ गया? हर वो कैंडिडेट जो टेस्ट में अपीयर होगा उनके लिए योग इसलिए जरूरी है क्योंकि टेस्ट के दौरान आपका मानसिक संतुलन बरकरार रहे। जो बच्चे इससे पहले यहाँ से ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, उन लोगों के डेली शेड्यूल में 1 घंटा योग कंपलसरी हमने कर रखा था। उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। होता क्या है कि मानसिक संतुलन से ही आपका शारीरिक संतुलन बना रहेगा। आपका टेस्ट जो होना है वो इवन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर भी वहां आपके कैरियर के लिए मायने रखेगा। और अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आपके शरीर और दिमाग का नहीं रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। कभी कपकपाहट होने लगेगा, लगाने को बैक गियर, दबाने को ब्रेक, एक्सीलेटर दब जाएगा। टी बनाते समय क्या एंगल लेना है, कितने से काटना है, वो उस समय कई पॉइंट्स छूट जाएंगे, कई पॉइंट्स भूल जाएंगे। इस सब के कारण क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस हैम्पर होगा। तो वो हड़बड़ाहट आपका खत्म होगा योग से। जरूर मैं इस पे ज्यादा जोर देके कह रहा हूं, प्लीज और प्लीज अब से जो टाइम है उसमें योग जरूर करें 1 घंटे। अब टेस्ट में आपका केवल ड्राइविंग नहीं है, ये आप लोग भली भांति जान रहे हैं। आपका इंटरव्यू भी है।
40 नंबर का। बहुत बच्चों को अच्छा नॉलेज के बावजूद वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब कोई इस ढंग का एग्ज़ाम वगैरह हो या इंटरव्यू हो, उसमें प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर आप में नॉलेज ज़्यादा है, 95% नॉलेज है और आप 5% भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर जो होगा वो अंतर्यामी नहीं है कि वो आपके बारे में जान जाए कि हाँ आप इतने जानते हैं, जब तक आप उसको बताएंगे नहीं। और वो क्यों नहीं बता पाते हैं, वही आप अपने दोस्तों को बेहतर बता लेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आज तक उन लोगों ने कभी इंटरव्यू को फेस तक नहीं किया, कभी जॉब के लिए ये सवाल जवाब वाली प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं। उनके लिए एक बड़ा दिक्कत आ रहा है। मैंने देखा है कैंडिडेट्स जो हमारे आते थे ट्रेनिंग में, हम लोगों का अपना कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं जिससे कि उन लोगों का वक्तव्य हमने बाहर निकाला। चेंजेस आया, बहुत चेंजेस आया। 10 से 15 दिन में जो वो पहले थे और वो जब जाने लगे, उस समय का जो चेंजेस था वो दिखा। तो जब तक आप बताएंगे नहीं, तब तक आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे कुछ जो हैं, जो ड्राइविंग में उनको अच्छा नॉलेज नहीं है, और वो अगर ड्राइविंग पे कमांड कर लिए और उनका इंटरव्यू वाला पोर्शन पे भी अच्छा कमांड हो गया, तो फिर जो अच्छे वेल एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हैं, पुराने ड्राइवर हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा कंपटीशन आ जाएगा। तो वो लोग घर पे रह के साइंस सिंबल्स का प्रैक्टिस करें। साइंस सिंबल्स को प्लीज बस पेज बाय पेज पलटते नहीं। कभी भी साइंस सिंबल्स का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिना पेन, कॉपी और बुक के नहीं। कभी भी करें तो सिंबल्स बनाएं और उसको लिखें, सीधे बस नजरों के सामने से गुजारे नहीं। आपको लगेगा जो हमें याद है, लेकिन आप एक बार प्लीज उसको फॉलो करके देखें। जिस समय आपका टेस्ट होगा, उस समय साइंस सिंबल्स में इतने सारे कंफ्यूजिंग साइंस सिंबल्स हैं जो कि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा है और ये कौन सा है। डिफ्रेंशिएट करने में कंफ्यूजन हो जाता है। वो चीज़ फॉलो करें। घर पे जब भी मौका मिले 20-25 साइंस सिंबल्स को लीजिए और 2-3 बार उसको लिख के और उसका मीनिंग, वो सिंबल बनाइए और उसका मीनिंग लिखिए, किस लिए वो सिंबल है। अब साइंस सिंबल्स के अलावा जो स्टडी मटेरियल में आपका जो ट्रैफिक रूल्स, गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड जो पोर्शन है, उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। हम लोगों ने दिया होगा जो स्टडी मटेरियल, उसको एक बार देख लें। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो लोग अभी घर पे रहेंगे। कमजोर लोग इन द सेंस ऑफ ड्राइविंग, प्लीज इसको अदरवाइज ना लें। ड्राइविंग में जो जिनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, वो लोग जरूर है जो प्रैक्टिस कर लें। आपके लाइफ का सवाल है। आपके पड़ोसी आपके सेलेक्ट न होने का खुशी ना मनाए, इसलिए और
अपने घर वालों की खुशी के लिए प्लीज़ अपने कैरियर को अभी फोकस में रखें। जो भी बात बताए गए हैं उसको फॉलो अप करें, योग करें, साइंस सिंबल्स का प्रैक्टिस करें, स्टडी मटेरियल्स का रिवीजन करें, और जिसको जहां जो मौका मिल रहा है, जो भी गाड़ी है उपलब्ध, उस गाड़ी से टी वगैरह बना के, बस डिपेंड करता है उसका प्रॉपर मेजरमेंट हो, टी वगैरह बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं एक्सपीरियंस वालों को भी मना अब नहीं कर रहा हूँ, जो आप लोग 1 तारीख से ना ही आए, आप लोग आ सकते हैं स्वेच्छा से। मैंने सजेशन दिया है, लेकिन उन लोगों को विशेष मैं जरूर सजेस्ट करूंगा जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, वो लोग आए। इंटरव्यू का जो पोर्शन है ड्राइविंग के अलावा, ड्राइविंग में भी मैंने बिहार पुलिस ड्राइवर में वैसे लोगों को रिजेक्ट होते हुए देखा है जो बहुत 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 अच्छा चलाते थे, बहुत अच्छा उनका कमांड था टी पे, लेकिन वहाँ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उन्होंने गलतियाँ की और उसके बाद वो रिजेक्ट हुए। तो डर इस बात का भी है, जो अच्छे एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में आके कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ कुछ गलतियां कर देते हैं, और जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप ACRA के प्रैक्टिस कर रहे हो या जहां भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो या जहां भी, आप एक चीज का विशेष ध्यान दें कि अगर आप लगातार 30 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 बार टी बना रहे हैं, उस 30 बार में से एक बार भी अगर आपका टच हो रहा है, मतलब आप रिजेक्ट हो रहे हैं अगर एक बार भी प्रैक्टिस में, और वही एक बार अगर आपके टेस्ट में हो जाए, वही एक बार जो गलती हुआ, देन एवरीथिंग इज जस्ट फिनिश्ड। आपका जो एक्सपेक्टेशन था, आपके घर वालों का जो सपना, जो आशा था, वो वहीं टूट जाएगा। तो प्रैक्टिस इस लेवल पे होना चाहिए आपका, टेस्ट से पहले, कि दिन हो या रात हो, आप जब भी प्रैक्टिस करो कोशिश करो कि गलती ना हो, और आप जब भी प्रैक्टिस करो वो हर प्रैक्टिस को यही समझ के प्रैक्टिस करें कि आप वो टेस्ट दे रहे हैं, वो भी BSSC के द्वारा बताए गए ग्राउंड में। कैजुअल प्रैक्टिस आपके लिए बहुत बड़ा डिमेरिट बन सकता है। कैजुअल एटीट्यूड एकदम नहीं मेंटेन करना है। बहुत छोटा सा टेस्ट लगता है ये, इसकी बहुत सारी बारीकियां हैं, उसको आपको समझना होगा और अपने आप में लाना होगा उस चीज को। कई लोगों के इस एग्जाम के रिजल्ट से कई लोगों का परिवार जो परेशानियों को झेल रहा होगा, उन परेशानियों से उबर जाएगा, एक श्योरिटी आ जाएगी आपके लाइफ में। आपके लाइफ में श्योरिटी आने से आपका एटलीस्ट 2 जनरेशन बेहतर हो रहा है। एक आपका अपना, आपके बच्चों का और आपके गार्जियंस का। इसके सीरियसनेस को समझें। मौका आपके लिए बहुत अच्छा है, इसमें चूकना नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।